नमस्कार, मैं अनुज कुमार। अपनी माटी के सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आपको गेहूं का बीज बढ़ाने की तरकीब बताएंगे, वहीं पौधों की काट छांट पर भी बात करेंगे। इसके अलावा किसान आंदोलन और फायर सीजन पर भी गुफ्तगू होगी। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पालमपुर, जहां जयदीप रेहान दे रहे हैं गजब की सूचना। गेहूं की गिनती हिमाचल की प्रमुख फसलों में होती है। कांगड़ा घाटी में तो यह फसल खूब लहलहाती है। गेहूं के लिए विभाग भविष्य में कैसी योजनाएं बना रहा है, पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल में कृषि विभाग इस साल गेहूं के बीज की पैदावार बढ़ाने की जुगत भिड़ा रहा है। इसके चलते कांगड़ा को कृषि निदेशालय से 800 हेक्टेयर क्षेत्र में 16,000 क्विंटल गेहूं का बीज तैयार करने का टारगेट मिला है। इस बारे में अपनी माटी के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रेहान ने विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर पीसी सैनी से बात की। उन्होंने बताया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक किसानों को गेहूं के बीज की पैदावार के लिए पंजीकरण को कहा जा रहा है। यही कारण है कि इस साल जिला में लगभग 24,000 क्विंटल गेहूं के बीज की आस है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वे गेहूं में उपयुक्त मात्रा में खाद डालें, व कटाई के बाद सारा बीज कृषि विभाग को दें। गौर रहे कि पिछले साल कई किसानों का बीज बीमारी के कारण खराब हो गया था। खराब बीज से सिल्लों में कई जगह कालापन आ जाता है। खैर, इस बार अगर मौसम भी साथ देता है तो बीज की अच्छी प्रोडक्शन होगी। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे आप सबको विदित ही है कि कृषि विभाग का एक मेन प्रोग्राम यही रहता है कि हम सभी किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध करवा पाएँ। तो उसी कड़ी में इस साल कृषि विभाग की कोशिश है कि हम जो भी बीज किसानों को दें वो अपने यहाँ हमारे जो जैसा क्लाइमेट है उसके अनुरूप ही यही तैयार करें और उसको तैयार करके किसानों को उपलब्ध करवाएं। तो इसके लिए जैसे पिछली सालों में हमने गेहूं के जो बीज की यहाँ ज़रूरत थी, करीब 27,000 कुंटल बीज हमने कांगड़ा में सभी किसानों को उपलब्ध करवाया इस बार रबी में। और इसमें जो हमारी अपनी प्रोक्योरमेंट थी ज़िले की, वो 10,000 कुंटल बीज हमने अपने यहाँ से इकट्ठा किया था, जिसमें करीब 1,000 कुंटल बीज हमारे अपने फार्म का था, जो हमारे कृषि फार्म है, और उसके अलावा जो 9,000 कुंटल सीड था वो किसानों से हमने लिया था, जिनको जो हमारे रजिस्टर्ड ग्रोवर हैं। इस बार सरकार की कोशिश है कि जितना भी बीज हमारे यहाँ लगता है, क्योंकि करीब 80,000 हेक्टेयर में कांगड़ा में गेहूं की खेती की जाती है और उसमें बीज की जो ज़रूरत होती है वो तो करीब 50-60 हज़ार कुंटल है, लेकिन जो विभाग से जो लोग लेते हैं उसमें इस बार करीब 27,000 कुंटल बीज जो है विभाग ने किसानों को दिया है, जो अच्छी किस्मों का बीज है। तो उसमें इस बार हमने करीब 800 हेक्टेयर एरिया इसके अंतर्गत लाया है और इसमें जो भी किसान भाई हैं उनसे हम बीज खरीदेंगे और हमारा टारगेट है कि हम करीब 25,000 कुंटल बीज इकट्ठा करें और किसानों को दें। यानी कि हमारी जितनी ज़रूरत ज़िले की है, इस बार हमारी कोशिश है कि हम अपने यहाँ ही उसको पैदा करेंगे और उसी बीज को देंगे। क्योंकि पिछले सालों में ये देखा गया है कि जो वैराइटीज़ हम बाहर से लाते हैं दूसरी स्टेट से, उसमें जैसे येलो रस्ट है या दूसरा कुछ अटैक जो दूसरी बीमारियां हैं वो उसमें आता है। और अगर बीज हमारे यहाँ ही पैदा होगा, हमारे ही क्लाइमेट में पैदा होगा और वो सब वैराइटियाँ जो यहाँ सूटेबल है यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन में, उनको हम उपलब्ध करवाएंगे तो अगली साल भी हमें और अच्छी उपज मिलेगी। लेकिन जैसे सही देखभाल और समय पर पौधे की प्रूनिंग हो जाए तो फलों की पैदावार में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। आइए देखते हैं नौणी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का एक्सपर्ट कमेंट। आखिर फलदार पौधों की सही ढंग से कैसे देखरेख करें? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अपनी माटी टीम ने नौणी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। हमारी टीम ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट साइंस में जाकर डॉक्टर नवीन शर्मा से बात की। हमारी टीम यूनिवर्सिटी के इस ऑर्चर्ड में पहुंची। इसे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से संवारा गया है। नवीन शर्मा ने बताया कि प्रूनिंग की 3 तकनीक हैं। ये तकनीक वर्टिकल एक्सेस,
सिलेंडर स्पिंडल और टॉल स्पिंडल हैं। यहाँ किए गए एक्सपेरिमेंट में टॉल स्पिंडल सबसे बेहतर आंकी गई है। एक अन्य सवाल पर उन्होंने बताया कि पौधे दो तरह के होते हैं, पहले बिना शाखा के और दूसरे शाखा वाले। उन्होंने कहा कि हमें शाखाओं से ऐसे डेवलप करना होता है जिससे पौधा ज्यादा पैदावार दे। वहीं कमजोर ब्रांच को छांटना मुख्य कार्य होता है। सही ढंग से 3-4 साल में पौधा बेहतर हो जाता है, जिससे बेहतर पैदावार मिलती है। हमने 3 ट्रेनिंग सिस्टम्स कंपेयर किए हैं, जिसमें वर्टिकल एक्सिस, सिलेंडर स्पिंडल और टॉल स्पिंडल सिस्टम्स हैं। इन तीनों में पिछले 4 वर्षों से जो हमने कार्य किया है, उसके आधार पर हमने ये पाया है कि टॉल स्पिंडल सिस्टम सेब की हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी पाया गया है। तो उसी सिस्टम में पौधे को कैसे तैयार करना है, किस तरह से डेवलप किया जाए, उस पर हम आज बात करेंगे। शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब यह है कि पौधे की शेप किस तरह की हो, ब्रांचेस कैसे निकले, उनकी दिशा क्या हो, उनको किस तरह से सिधाई की जाए, उस पे लेकर के। तो जब भी हमारे पास नर्सरी में ये जो ट्रेनिंग का काम है, ये पौधा जैसे ही लगाया जाता तभी से शुरू हो जाता है। तो पौधा हमारे पास जब आता है किसी भी ऑर्चर्ड में लगाने के लिए, तो 2 तरह के पौधे आते हैं और दोनों पौधों को अलग अलग ढंग से हम ट्रीट करते हैं उनको ट्रेन करने के लिए। तो एक पौधा आता है व्हिप प्लांट, जिसमें ब्रांचेस वगैरह नहीं होती है, और दूसरा पौधा जो आता है, जो अभी जैसे इंपोर्टेड मटेरियल आ रहा है पीक्यू साइड से किसान भाइयों को मिलते हैं, वो फेदर्ड प्लांट्स है, जिसमें शाखाएं पहले से ही होती है। अब हम प्रूनिंग करते हैं तो किसी भी ब्रांच को, स्पेशली जब वो ब्रांचेस शाखाएं मोटी होती है, उनको जब काटते हैं, जैसे ये हमने कट मारे हैं, तो इन कट पे फंगल इन्फेक्शन ना आए, कैंकर जैसी गंभीर बीमारी इस पर ना पनप पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि इनको हम किसी पेस्ट से ढक दें। पेस्ट आपका कॉपर बेस्ड फंजीसाइड से बनाया जा सकता है। मार्केट में बने बनाए भी मिलते हैं, आप अपने आप भी बना सकते हैं। चौबटिया पेस्ट आता है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट आप बना सकते हैं, उसको इस पे लगा सकते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि प्रूनिंग के बाद और फल तोड़ने के बाद, ताकि इस तरह की कहीं भी जो छोटी बारीक टहनियों में भी काट छांट हुई है, या पेड़ से फलों को तोड़ते हुए इस पर टूट गए हैं, शाखा में कहीं डैमेज हुआ है, वहाँ पर बीमारी ना पनप पाए, तो प्रूनिंग के बाद और हार्वेस्टिंग के बाद दोनों बार 2 स्प्रे में कम से कम कॉपर बेस्ड फंजीसाइड की अवश्य करें। कॉपर बेस्ड फंजीसाइड में जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह इस तरह की जो दवाइयाँ आती है, उनका आप कर सकते हैं। ये बहुत सारे नामों से बाजार में उपलब्ध है। किसान आंदोलन की अनदेखी पर एक बार फिर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। इसके अलावा बीज, खाद जैसे मसले भी गर्मा गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में इन दिनों कई इलाकों से किसान बीज और खाद न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। इस मसले पर कांग्रेस ने प्रदेश और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बिलासपुर में जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष नवनीत सूद ने कहा कि पहले भाजपा सरकार ने अपने उद्योगपति मित्रों की खातिर नए कृषि कानून बनाए और अब प्रदेश में बीज और खाद की कमी पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि जब किसान ही बिल को अपना नहीं रहे, तो सरकार जबरदस्ती किसान बिल को किसानों पर क्यों थोपना चाह रही है। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव केवल पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार के बजट में किसानों और बागवानों के हितों की अनदेखी हुई है। उन्होंने बजट को दिशाहीन बताया। वहीं पीसीसी चीफ कुलदीप राठौर और दिग्गज नेता चंद्र कुमार ने कहा कि इन दिनों निचले इलाकों में गेहूं की फसल सूख रही है। प्रदेश सरकार को किसानों को मुआवजा देना चाहिए। बहरहाल खेती पर सियासत तेजी से चल रही है। गर्मियों में हिमाचली जंगल खूब दहकते हैं। इस बार बारिश कम हुई है, ऐसे में आग का खतरा बढ़ गया है। आखिर कैसी है फायर सीजन की तैयारियां, बता रही है ये रिपोर्ट। हिमाचल में तेजी से बढ़ती गर्मी के मद्देनजर इस बार फायर सीजन 15 दिन से पहले ही शुरू होने जा रहा है। इस बार यह सीजन 1 अप्रैल से शुरू होगा। अपनी माटी को मिली जानकारी के अनुसार शुष्क मौसम और बारिशें कम होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए बिलासपुर व कुनिहार डिवीजन में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जबकि मुख्य अरण्यपाल कार्यालय में मेन कंट्रोल रूम होगा। इसके अलावा रेंज स्तर पर भी सब कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जिला स्तर के अलावा ब्लॉक स्तर पर भी टास्क फोर्स गठित की गई है। जरूरत के हिसाब से फायर वॉचर लगाए जाएंगे, जबकि आपात स्थिति में होमगार्ड जवानों की सहायता ली जाएगी।
निजी घासनियों के मालिकों के एड्रेस भी विभाग ने रिकॉर्ड किए हैं और निजी घासनियों में आग लगाने से एक दिन पूर्व विभाग को सूचित करना अनिवार्य किया गया है। मुख्य अरण्यपाल देवराज कौशल ने बताया कि जिन जिलों में लैंटाना व चीड़ के पेड़ अधिक हैं, वहां पर आग लगने की ज्यादा घटनाएं होने की आशंका रहती है, लेकिन विभाग ने इस बार पुख्ता इंतजाम किए हैं। जैसे आपको पता है कि हर साल वन विभाग गर्मी के आते ही वनों को आग से बचाने के लिए तैयारियां शुरू करता है। इस बार आपने देखा होगा कि गर्मियां काफ़ी जल्दी आई हैं और तापमान जो है एकदम राइज कर रहा है। तो जितने भी ड्राई डेज बढ़ रहे हैं, तापमान भी बढ़ रहा है और छुटपुट जो है अभी से आग की लगने की घटना जो वनों में शुरू हो गई है। तो वन विभाग ने ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस बार ये निर्णय लिया है कि जो हमारा जो फायर सीजन है, जो कि हमारा 15 अप्रैल से शुरू होता था, वो वन विभाग ने ये तय किया कि इस बार हम उस प्रोटोकॉल को 1 अप्रैल 2021 से ही शुरू कर देंगे और फायर सीजन का जो पूरे का पूरा प्रोटोकॉल है वो 1 अप्रैल 2021 से जो है शुरू हो जाएगा, जिसके तहत हम पूरे जितना हमारा वन वृत्त है बिलासपुर का या सारे हिमाचल प्रदेश भी आप बात करें तो हर जगह टास्क फोर्स जो है वो गठित की जाती है। हमारे कंट्रोल रूम जो स्थापित किए जाते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग जो जितने भी मोबाइल्स हमारे स्टाफ के पास हैं उनको सरकार की तरफ से मोबाइल भत्ता भी दिया जाता है सीजन में। और लोगों के जो पंचायतों के नंबर है, युवक मंडल है, महिला मंडल है जो और अब चलते चलते प्रदेश में सिंचाई व उठाऊ पेयजल योजनाओं पर इस साल खर्च होंगे 604 करोड़ रुपए। हिमाचल के सभी जिलों में चलेगा जायका प्रोजेक्ट। पहले चरण की कामयाबी के बाद सरकार ने लिया फैसला। प्राकृतिक खेती को मिला 20 करोड़। प्रदेश में योजना से 50,000 और फार्मर्स को जोड़ने का रखा टारगेट। और पुराने बीजों को सहेजने की खातिर शुरू होगी बीज संरक्षण योजना। किसान समूह और संगठन आएंगे दायरे में। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।